हेलो बच्चों, स्वागत है आपका स्टडी स्मार्ट यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 की हिंदी मीडियम के गणित के अभ्यास 4.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, निम्नलिखित प्रतिशत को भिन्नों के सरलतम रूप में लिखिए। तो हमारा परसेंट में दिया हुआ है और इसको हमको भिन्न में लिखना है। तो भिन्न में लिखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, तो प्रतिशत को भिन्नों में बदलने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, संख्या को 100 से भाग देते हैं और फिर उसे उसके सरलतम रूप में लिखते हैं। ठीक है, तो हमारा ये दिया हुआ है, सबसे पहले इसको लिखते हैं। तो क्या लिखेंगे, इसको 45 और बटे में 100 लिखेंगे। ठीक है, तो इसको सरल कर लेंगे। सरल करने के लिए हमको किससे भाग करना पड़ेगा, यानी 5 से दोनों में भाग करना पड़ेगा। तो हो जाएगा 5 9 45 और 5 भी 100। तो ये हमारा हो जाएगा 9/20। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे। थोड़ा इसको इधर सॉल्व करते हैं। तो 0.25 बटे में 100। तो दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में हम किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा 25 बटे में कितना हो जाएगा, तो 25 बटे में 10,000। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। तो 25 से कम 25, 25 चौके 100। तो ये हमारा हो जाएगा 400, यानी 1 बटे में 400। ठीक, नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है, नेक्स्ट क्या दिया है, 200%। 200% को सॉल्व करेंगे, यानी 200 बटे में 100। तो यानी 0 0 से कट जाएगा, बचेगा 2/1। ठीक, 2/1 का मतलब क्या होता है, 2 होता है। ऐसे इसको सॉल्व करेंगे 34 को, यानी 34% दिया है तो 34 बटे में 100 कर देंगे। तो इसको सबसे पहले 2 से भाग कर देंगे, ऊपर और नीचे। ठीक है, तो 2 14, 17 दूनी 34 और 50 दूनी 100, यानी हो गया 17/50। ऐसे इसको सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में दिया है, इसको अंचित भिन्न में बदल लेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 7 का गुणा 4 में करेंगे। तो 7 चौक 28, 1 29, 29 बटे में 4% हो गया। तो 29 बटे में 4। तो इसको हमको क्या करना है, 100 से भाग करना है। तो हर में 100 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 29 बटे में 400। ठीक है, क्योंकि ये किसी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, निम्नलिखित भिन्नों को प्रतिशत में प्रदर्शित कीजिए। निम्नलिखित प्रतिशत में प्रदर्शित, तो किसी भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, उससे 100 से गुणा कर देते हैं और उसके आगे क्या लगा देते हैं, प्रतिशत का चिन्ह लगा देते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 3/8 गुणे में 100%। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 300 बटे में 8। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 37.5%। ठीक, नेक्स्ट है 5/7। तो 5/7 दिया हुआ है, तो लिखेंगे 5/7 गुना में 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 500 बटे में 7। तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 71.43%। ऐसे 3/5 दिया है, तो लिखेंगे बराबर में 3/5 गुणे में 100%। तो हो जाएगा 300 बटे में 5। तो हो जाएगा 60%। ऐसे इसको लिखेंगे 7 बटे में 20 और गुणे में 100%। तो ये हो जाएगा क्या, 700 बटे में 20। ठीक है,
अब इसको क्या कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा तो हो जाएगा 70/2। तो इसको भी परसेंट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हो जाएगा 35%। नेक्स्ट है 53/100 गुणे में 100%। तो क्या हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा तो हो जाएगा हमारा क्या, 53%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है निम्नलिखित अनुपात को प्रतिशत में लिखिए। तो ये हमारा क्या दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है और इसको प्रतिशत में लिखना है। तो अनुपात को प्रतिशत में बदलने के लिए सबसे पहले उसको हम भिन्न रूप में लिखते हैं और फिर उसमें 100 से गुणा करते हैं। तो इसको लिखेंगे 4/5 और गुणा में 100। तो 4/5 गुणा में 100, इसको और सरल कर लेते हैं। तो 5 एकम 5, 5 बीस सैया 100। तो 4 गुणा में 20 यानी कितना हो गया, 80% हो गया। ऐसे इसको करेंगे 11/25 और गुणा में 100। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100। तो 11 गुणा में 4 बराबर 44%। तो नेक्स्ट दिया है तो आपका 9 और अनुपात में 50। तो लिखेंगे 9/50 गुणे में 100। तो 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ठीक है। तो हो जाएगा 9 गुणे में 2, ठीक है, परसेंट बराबर क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18%। ये परसेंट लगा देंगे, ठीक है, परसेंट नहीं हम लगाए हैं, सॉरी। ऐसे इसको लिखेंगे 36/75 और गुणे में 100%। तो ये हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। तो इसको 3 से कट करते हैं, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 12 36 और ये आप 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब इसको कट कर देते हैं। तो 25 एकम 25, 25 चौके 100 यानी 12 गुणे में 4%। तो क्या हो जाएगा, 12 चौका 48%। इसको यहाँ करते हैं तो 7/5 गुणा में 100%। तो आपका हो जाएगा, इसको कट कर देंगे। तो 5 एकम 5, 5 बीसैया 100। तो यानी 7 गुणा में 20%। तो हो जाएगा 7 दूनी 14%, 140। तो ये आपका 7 गुणा में 20 इक्वल कितना हो जाएगा, 140%। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित प्रतिशत को अनुपात के सरलतम रूप में लिखिए। तो ये आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रतिशत को अनुपात में बदलने के लिए पहले उसे 100 से भाग देकर भिन्न बनाते हैं, फिर उसे न्यूनतम रूप में काटकर अंश और हर को अनुपात के रूप में लिखते हैं। तो सबसे पहले हम इसको किस रूप में लिखेंगे, भिन्न के रूप में लिखेंगे, यानी भिन्न रूप। तो इसका भिन्न रूप हो जाएगा 0.4/100। तो अब ये एक अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो यानी ऊपर और नीचे हम किससे 10 से गुणा कर देंगे ताकि हमारा दशमलव क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए। तो ये हो जाएगा 4/1000, ठीक है, 4/1000 हो जाएगा। अब इसके सरलतम रूप को लिखेंगे। तो सरलतम रूप में क्या हो जाएगा, 4 एकम 4 और 4 पचीसे 100 हो जाएगा। तो हो जाएगा 250। तो ये हो गया 1/250। अब इसको अनुपात में कैसे लिखेंगे, यहाँ हम लिख लेते हैं अनुपात, क्योंकि आपसे कह रहा है सरलतम अनुपात में लिखने के लिए। तो ये हो जाएगा 1/250। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट सबसे पहले ये मिश्र भिन्न में दिया हुआ है और इसको हम अनुचित भिन्न में बदल लेंगे, ठीक है। तो इसको 13 चौके 52, 52 53 54 55, यानी ये हो जाएगा भिन्न के रूप में 55/50।
4। अब क्या करेंगे, 55 बटे में 4 ये तो हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे, 100 से गुणा करेंगे, 100 से भाग करेंगे। तो लिखेंगे 55 बटे 4 गुणा में 100। ठीक, अब इसको कट कर लेते हैं। तो 11 पचे 55 और ये आपका हो जाएगा 5 बिसैया 100। तो आपका हो जाएगा 11 बटे में 80। तो इसको अनुपात में लिखेंगे। तो अनुपात में क्या हो जाएगा, 11 और अनुपात 80। ऐसे तीसरे वाले को करेंगे। ये हमारा किस में दिया हुआ है, दशमलव में दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं, 125 बटे में क्या लिख देंगे, 100 लिख देंगे। अब अनुपात, ये दशमलव में दिया हुआ है, दशमलव 3 अंक पे लगा हुआ है। तो ऊपर और नीचे यानी अंश और हर दोनों में हम 1000 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 125 बटे में 100 गुणे 1000। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, इसको कट कर देते हैं। तो 25 से कट करेंगे, कितनी बार में कट, तो ये 125 एकनम 125 और 125 बटे 1000। तो आपका क्या हो जाएगा, 1 बटे में 100 गुणे 8। तो हो जाएगा 1 बटे में 800। अब इसको अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में हो जाएगा 1 बटे 1 अनुपात 800। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 26। तो इसको सिंपल सा कर लेते हैं, 26 बटे में 100। इसको कट कर देंगे, 13 दूनी 26 और 13 2 से काटेंगे तो 13 दूनी 26 और ये 50, यानी 13 बटे में 50। इसको अनुपात में लिखेंगे। तो अनुपात में हो जाएगा 13 अनुपात 50। नेक्स्ट दिया हुआ है, ये हमारा दशमलव में है। तो सबसे पहले हम दशमलव को हटाएंगे, यानी 0.3 बटे में 100। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक अंक पे लगा हुआ है तो ऊपर और नीचे हम 10 से गुणा कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 3 बटे में 1000। तो इसको अनुपात में लिखेंगे। अनुपात में हो जाएगा 3 अनुपात 1000। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, तो दिया हुआ है निम्नलिखित प्रतिशत को दशमलव में बदलिए। तो सबसे पहले इसको हम क्या करते हैं, इसको हम भिन्न के रूप में लिखते हैं, यानी क्या लिखेंगे, 12.5 बटे में 100। और प्रतिशत को दशमलव में बदलने के लिए हम 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। ठीक है, तो इसको देखो, इसमें आपका क्या दिया हुआ है, एक अंक पे दशमलव लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, ऊपर और नीचे दोनों में हम 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो हो जाएगा 125 बटे में 1000। तो 125 बटे में 1000। अब इसको हम भाग करेंगे, यानी इसको हम क्या करेंगे, भाग कर, इसको हम थोड़ा आपको भाग करके दिखाते हैं। तो 1000 और भाग कितना हो जाएगा, 125। सबसे पहले हम 0 से भाग करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा है और ये छोटा है। तो हम क्या करेंगे, 125 हो गया, फिर दशमलव लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा। यानी 1000 का भाग करेंगे तो 1 बढ़ जाएगा, फिर 250 आ जाएगा, दशमलव लगा है 0 बढ़ जाएगा, तो फिर 2 बार जाएगा, 1 दूनिया 2000। ठीक है, फिर दशमलव लगा है, फिर ऐसे 1000 पंजे 5000। तो ये हमारा आंसर आ गया, कितना आ गया, 0.125। ठीक है, तो ऐसे सब टोटल भाग कर डालेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, इसको सबसे पहले हम किस में बनाएंगे, दशमलव में बनाएंगे। तो ये हो जाएगा 13.5%। अब 13.5% हो गया, तो अब इसको क्या करेंगे, 13.5 बटे में 100। तो अब ऊपर और नीचे दोनों में हम क्या करेंगे, 100 से ऊपर और नीचे दोनों में हम 10 से गुणा कर देंगे, क्योंकि
अंश में कितने डिजिट पे लगा हुआ है दशमलव, एक डिजिट पे, यानी 1 डिजिट पे लगा हुआ है, तो हो जाएगा 135 बटे में 1000। ठीक, तो अब इसको जब भाग करेंगे सेम ऐसे ही तो हो जाएगा 1.135। ठीक, ऐसे इसको करेंगे, 0.5 दिया हुआ है तो इसको लिख लेते हैं 0.05 बटे में 100। तो ये 2 अंक पे दशमलव लगा हुआ है तो इसीलिए हम ऊपर और नीचे दोनों में 100 से गुणा कर देंगे। तो इसको हम लिख लेंगे सबसे पहले 0.05 बटे 100। अब इसको यानी ये 2 अंक पे लगा है दशमलव, तो हम क्या करेंगे, दशमलव हटाने के लिए ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर देंगे। तो जब ऊपर और नीचे 100 से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 5 बटे में 10,000। ठीक है, तो अब इसको जब भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.005। ठीक, अब ऐसे इसको करेंगे, क्या दिया हुआ है 75%, तो इसको सिंपल सा कर देंगे 75 बटे में 100, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.75। ठीक, इसको करेंगे 128.8 बटे 100, एक अंक पे दशमलव लगा है तो ऊपर और नीचे हम 10 से गुणा करेंगे तो 128 यानी 1288 और आपका ये क्या हो जाएगा 1000 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा, जब हम इससे भाग इसमें करेंगे तो 1.288 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। निम्नलिखित दशमलव को प्रतिशत में बदलिए। तो दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलने के लिए उसे 100 से गुणा किया जाता है और दशमलव बिंदु क्या होता है, बाईं ओर जाकर के 2 स्थान खिसक जाता है और अंत में दशमलव का चिन्ह लग जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले प्रतिशत में बदलने को बोल रहा है तो लिखेंगे 0.004 गुणा में 100%। ठीक है, तो ये जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, इसको ऐसे गुणा करके दिखाते हैं तो हो जाएगा आपका 0.4%। अब इसको करेंगे तो ये भी हो जाएगा 0.275 गुणा में 100%। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा कितना 27.5%। रुकिए, हम आपको एक रफ कॉपी पे गुणा करके दिखाते हैं। देखिए, हम इसको गुणा करके दिखाते हैं तो है क्या 2.05 और गुणा में 100। तो सबसे पहले सिंपल हम गुणा कर लेंगे। ठीक है, तो 1 5 5 1 0 0 2 2 0 5 0 0 हो गया। अब दशमलव कितने अंक पे लगा हुआ है, तो दशमलव 2 अंक पे लगा हुआ है, 1 2, तो दशमलव 2 अंक पे लग जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 205 हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप फिर ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2.05 गुणा में 100%। ठीक है, तो ये हो जाएगा 205%। नेक्स्ट दिया हुआ है 5.575। ठीक है, लिखेंगे 5.575 गुणे में 100%। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 557.5%। अब इसको करेंगे 1.2 गुणे में 100%, तो हो जाएगा क्या 12%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें करना क्या है, आपका 1500 रुपया दिया है, तो कह रहा है 1500 रुपये का 5%। तो लिखेंगे, इसको हल करेंगे तो हो जाएगा आपका 1500 का मतलब होता है गुना 5 बटे में 100 कर देंगे। ठीक है, 2 0 से कट जाएगा तो क्या बचेगा 15 गुणा में 5 यानी कितना रुपया हो जाएगा 75 रुपया हो जाएगा। ठीक, ऐसे बी वाले को सॉल्व करते हैं। 90 किलोमीटर का 3 सही 1/3%। तो सबसे पहले इसको हम क्या करेंगे,
इसको हम सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे। तो जब सिंपल फ्रैक्शन बनाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, 10/3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इसको यहाँ लिख लेते हैं, 10/3 हो जाएगा। ठीक, तो अब लिखते हैं 90। 90 किलोमीटर का मतलब होता है गुना 10/3। ठीक है, और गुने में 100 कर देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा 90 गुना में 100 बटे में 90 गुणा में 10/300। अब ये क्या कर देंगे, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और इसको कट करेंगे 3 त्रिके 9। हमारा क्या हो जाएगा आंसर, 3 किलोमीटर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है 700 मीटर का 2/1/2%। तो सबसे पहले इसको क्या कर लेते हैं, सिंपल कर लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 1 5/2 हो जाएगा। ठीक, अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं। तो 700 गुना में 5/2 गुणे 100, तो हो जाएगा 700 गुणे में 5/200। अब इसको कट कर देते हैं। ठीक है, तो कट करने के लिए ये 2 जीरो, ये 2 जीरो से कट गया, तो आपका क्या हो गया, 7×5=35/2, यानी आपका हो जाएगा 17.5 क्या दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है, 17.5 मीटर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट कर लेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है 15 लीटर और 125 मिलीलीटर का 20%। तो लिखेंगे क्या, 15 लीटर और 125 मिलीलीटर गुणे में 20/100। ठीक, तो इसको सरल कर लेते हैं। तो देखो 20 पंजे 100 हो गया, तो आपका क्या हो जाएगा, ये 15.125 और बटे में 5। ठीक, तो अब क्या हो जाएगा, इसको जब भाग करेंगे 5 से, तो 5 तिहाई 15, फिर 0, फिर 2, फिर 2 0 2 5 लीटर, यानी 3.025 लीटर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका दिया हुआ है कि 600 किलोग्राम का 40%। तो लिखेंगे 600 गुना में 40/100। इसको कट कर देते हैं, ये कट हो गया 0 0 से, बचा क्या, 6 गुना में 40। 6 गुना में 40 बराबर 240 किलोग्राम। तो नेक्स्ट दिया हुआ है कि प्रतिशत ज्ञात कीजिए 24 का 6। तो क्या लिखेंगे, 6। सबसे पहले इसको यहाँ लिख लेते हैं हल। तो 6/24 गुणे में 100। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इसको सरल कर लेंगे, यानी भिन्न को हम क्या कर लेंगे, सरल कर लेंगे। तो हो जाएगा 6 एकम 6, 6 चौके 24। तो हमारा क्या हो जाएगा, 1/4 गुना में 100। तो हो जाएगा 4 एकम 4, 4 25 100, यानी क्या हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि 135 का 10। तो इसको हल करते हैं, 135 का 10 को, तो हो जाएगा 10 बटे में 135 और गुना में 100। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको 5 से कट कर देते हैं। ठीक है, तो 5 से काटेंगे इसको, तो हो जाएगा 5 दूना 10, 5 दूना 10, 5 7 35। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, 2/27 और गुना में 100। तो अब ये भी कटेगा नहीं, तो इसको लिख लेंगे 200/27। अब इसको भाग कर देंगे, भाग करके इसको होल नंबर में बना लेंगे, तो हो जाएगा, तो इसको लिखेंगे
7 सही 11/27। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन को लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी सी में क्या दिया हुआ है? 1 लीटर का 125 मिलीलीटर। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले इन दोनों को हम बराबर कर लेते हैं। तो लिखेंगे चूँकि 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। अब लिखेंगे तो परसेंट में निकालने के लिए सबसे पहले 125 बटे में क्या लिखेंगे? 1000 और गुने में 100 लिखेंगे। तो क्या करेंगे? गुणा कर देंगे 125 और ये 100 का गुणा करेंगे 2 जीरो आ जाएगा बटे में 1000। ठीक, अब ये 2 जीरो से कट जाएगा। देखो बच्चों, हम इसको फिर से बता देते हैं आपको। इसको सॉल्व करेंगे तो लिखेंगे 1 दिन बराबर 24 घंटे। तो 2 दिन बराबर यानी 24 में 2 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 48 घंटा हो जाएगा। अब इसको हमको परसेंट में पूछा है लिखने के लिए, तो लिखेंगे 8/48 और गुना में 100। तो 8 से कट कर देंगे तो 8 एकम 8 हो गया और 8 छक 48। तो आपका क्या बचा? 1/6 और गुना में 100। तो जब 1/6 गुना में 100 बच गया तो यहाँ क्या कर देंगे? यहाँ हम लोग तुरंत गुणा कर लेंगे। तो ये 100/6 हो गया। जब 100/6 हो गया तो इसको हमने 2 से कट कर दिया यानी 2 3 6 2 50 100। तो 50/3 हो गया। जब 50/3 हो गया तो जब हम 3 से इसको भाग करेंगे तो 3 एक कन्नम 3 हो जाएगा, 3 छक 18 हो जाएगा, 2 रिमाइंडर बच जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, 3% हो जाएगा। नेक्स्ट दिया हुआ है कि 8 रुपये का 25 पैसे। तो सबसे पहले हम 8 रुपये को 25 पैसे में बदलेंगे। तो 1 रुपया बराबर लिखेंगे 1 रुपया बराबर 100 पैसा। 1 रुपये बराबर 100 पैसे। तो 8 रुपये में कितने हो जाएंगे? 800 पैसे हो जाएंगे। ठीक, तो लिखेंगे 25 बटे में 800 और गुना में 100। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे? थोड़ा सा इसको काट कर। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 8 रुपये का 25 पैसे। तो इस रुपये को हम सबसे पहले पैसे में कन्वर्ट कर लेंगे। तो हो जाएगा 1 रुपया बराबर 100 पैसा। तो 8 रुपया बराबर 800 पैसे। तो लिखेंगे 25 पैसा बटे 800 पैसा गुणे में 100 कर देंगे। तो इसको हम कट करके थोड़ा सा सरल कर लेते हैं। तो 0 0 से कट गया तो बचा क्या? 25 बटे में 8। तो इसको होल नंबर बनाएंगे कैसे? क्योंकि ये किसी एक नंबर से नहीं डिवाइड होगा। तो हम 8 से 25 में भाग कर देंगे तो हो जाएगा 8 त्रिके 24। एक आपका रिमाइंडर बचेगा तो 1/8 हो जाएगा। या इसको लिख सकते हैं 3.125%।